हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आपके दोस्त शौर्य सिंगल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कुछ डीएफआई है इंडिया में, वो कब आए थे, क्यों आए थे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है। आज इस वीडियो में हम वो सब चीजें कवर कर लेंगे। बेसिकली आपको ओवरव्यू का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आपका जल्दी आएगा, तो आप उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करे रहना और हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएफआई है क्या? सो डीएफआई का, जैसे कि आपको पता है, डीएफआई का मतलब क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट के काम में आते हैं। अभी डेवलपमेंट किस किस चीज का हो सकता है? इकोनॉमी का हो सकता है। इकोनॉमी कैसे डेवलप करती है? जब कोई कंपनी डेवलप करती है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडस्ट्री या फिर सेक्टर को, एक स्पेसिफिक सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी कुछ इसके हिस्ट्री है, कुछ इसका मतलब है, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंस्टीट्यूशन who involved in financing of industrial and infrastructure project that usually have long gestation period या फिर long period आप बोल सकते हो। भाई ये वो सब इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फाइनेंस करते हैं, जो बेसिकली पैसों में हेल्प करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की या फिर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री एक दिन में डेवलप नहीं करती, तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिकली डेफिनेशन क्या है? भैया आपने इसको समझा तो दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। सो एन इंस्टीट्यूशन, इट मींस दैट डीएफआई इज एन इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड और असिस्टेड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है भाई? डीएफआई किसके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं और किसके द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं? किसके द्वारा, मतलब कौन इनकी हेल्प करता है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है। ठीक है, मेनली टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू वन और मोर सेक्टर और सब सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई? सब सेक्टर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करना। क्यों भाई? क्योंकि पहले आपके पैसे इतने नहीं थे किसी के भी वही कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी खड़ी कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया था कि डीएफआई इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ADFI is on long-term finance and on assistance for activities or sector of the economy where the risk may be higher than that the ordinary financial system is willing to bear। भाई यहाँ पे नॉर्मली फाइनेंशियल जो सिस्टम, जो बैंक है, वो नॉर्मली बैंक भी तो खड़े कर सकते थे। उन्होंने डीएफआई क्यों किया भाई? रीजन ये था क्योंकि आपका ये हाईली रिस्क होता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम डीएफआई है। ठीक है, अब इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। नाबार्ड इसके अंदर आता है, सिडबी इसके अंदर आता है, आईएफसीआई इसके अंदर आता है। तो वो क्या है वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? तो इसकी हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई डीएफआई सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ था और इंडिया में क्यों आया। ठीक है, सो डेवलपिंग कंट्री, भाई डीएफआई हमेशा डेवलप्ड कंट्री के लिए नहीं होता। दिस इज मेनली फॉर द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री सेटअप डीएफआई टू रिजॉल्व मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब क्या है भाई? काफी सारी कंपनी पहले स्टार्ट होना चाहती थी, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते थे। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएफआई इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, स्पेशली इन रिगार्ड टू द फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। द डीएफआईज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट रोल इन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरलाइजेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअर यूरोप। ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था। मैनी ऑफ द डीएफआई वर स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसी। उस टाइम पर बहुत सारे डीएफआई ऐसे थे जो कि मेनली स्पॉन्सर होते थे नेशनल गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा। ठीक है, ये आपको समझना नहीं है, समझना ये है कि डीएफआई क्यों आया था, क्या क्या काम करता था। याद आपको रखनी है इसकी हिस्ट्री, ये कब आया था, वो सब आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली अगर आपने रट्टा मार लिया तो आप हिस्ट्री सॉर्टेड है आपकी। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट द फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डीएफआई वाज क्रिएटेड इन नीदरलैंड इन 1822।
फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डीएफआई कब आया था? 1822 में। कौन सी कंट्री में आया था? नीदरलैंड में आया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। भैया आप हमको इंडिया का क्यों नहीं बता रहे? भाई आपको पेज भरने हैं, आपको एग्जाम में पेज भर रहे हैं, तो मैं पेज भरने का बस तरीका बता रहा हूँ कि आपको पेज भरने कैसे। ठीक है। इन फाइनेंस इन फ्रांस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टुक प्लेस आफ्टर स्टेब्लिश ऑफ डीएफआई। भाई डीएफआई के आने के बाद फ्रांस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, सच एज क्रेडिट फाइनेंसर एंड क्रेडिट मोबिलाइजर ओवर द पीरियड ऑफ दिस। ये आपका पीरियड गिवन है। ठीक है। डेवलपमेंट आपका वहां पे बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया डीएफआई के स्टैब्लिश के बाद, और ये दोनों एजेंसी वहां पे स्टार्ट हो गई। क्यों हुई भाई? जिससे कि आपकी वही आपकी इकोनॉमी डेवलप हो सके। ठीक है। अगर मैं आपको इसमें काफी सारे यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, भाई अगर आप इन सबको याद नहीं रख पा रहे तो आप कुछ पॉइंट याद रख लेना, जिससे कि आप पेपर में कॉपी भर पाओ। आप सॉरी, आप एग्जाम्स में अपने कॉपी भर पाओ और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ठीक है। इन एशिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जापान डेवलपमेंट बैंक एंड अदर टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फोस्टर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान। भाई बेसिकली जितना मैंने सब अब तक बताया है वो यही है कि डीएफए के आने के बाद हर एक कंट्री जिसने डीएफआई स्टेब्लिश किया था, हर एक कंट्री में वहां पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पिटस फॉर क्रिएटिंग ऑफ डीएफआई इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई इंडिया में कब आया था डीएफआई? आफ्टर इंडिपेंडेंस आया था। भाई कोई भी सरकार ऐसी बस चुटकी के बजा के डीएफआई स्टार्ट नहीं कर देती है, वो काफी ज्यादा रिसर्च करती है। तो ये आपके पास्ट इंसिडेंट थे जहां पे रिसर्च हुई, उसके बाद ये आपका रिजल्ट था कि वो इंडिया में सोचा कि इंडिया में भी डीएफआई होने चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीएफआई क्यों रिक्वायर्ड है इंडिया में? रीजन वन, बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री। दूसरा रीजन, फॉर मेकिंग फंड अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी होती है, अगर कोई इंसान कोई भी बिजनेस वाली एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको फंड की जरूरत होती है। तो उसी फंड को अवेलेबल रहे, उसी लिए सरकार ने क्या किया? डीएफआई स्टार्ट किया, जिससे कि वो हर एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सके। ठीक है। देन थर्ड रीजन, टू एलिमिनेट पॉवर्टी बोथ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। भाई अगर डीएफआई होगा, डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, तो आपकी पॉवर्टी, जो भी गरीब लोग हैं उनको काम मिलेगा और ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम होती चली जाएगी। भले ही ये कम नहीं हो रही, बहुत सिग्निफिकेंट परसेंट से कम हो रही है, लेकिन कम हो रही है। ठीक है। टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। भाई जो भी लोकल बैंक होते थे, जो भी बैंक होते थे, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इतना नहीं कर सकते थे। ठीक है, किसी भी बिजनेस का। तो डीएफआई स्टार्ट हुआ जिससे कि वो किसी भी बिजनेस में या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए वो उसको हेल्प कर सके। ठीक है। फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दैट इज एसएमई। तो डेवलपमेंट, वही बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, एमएसएमई हो, ठीक है, देन आपका कोई सी भी इंडस्ट्री हो, सब सेक्टर हो, उन सब के डेवलपमेंट के लिए डीएफआई स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर सर्टेन सेक्टर ऑफ द पीपल। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं हम। भाई ले फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्री आपको खड़ी करनी है तो आपको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो डीएफआई है। तो बेसिकली डीएफआई एज अ फाउंडेशन काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो एज अ फाउंडेशन काम करे, अगर कोई भी इंसान इंडस्ट्री या फिर बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो। ठीक है। देन मीट कैपिटल नीड। भाई ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वाले माइंड वाले हैं, तो उनको कैपिटल का कमी ना हो, उनको उसकी नीड पूरी करनी है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि यार उनको कभी कैपिटल की कमी ना पड़े। ठीक है। नीड फॉर प्रमोशनल एक्टिविटी। अभी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए भी ये हेल्प करता है। प्रमोशनल एक्टिविटी आपका डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो हर एक एक्टिविटी में ये हर एक एक्टिविटी में हेल्प करता है। कौन कौन सी एक्टिविटी? जो एक्टिविटी बिजनेस को डेवलप कर सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्प एमएसएमई, दैट इज मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, दैट इज एसएमई। मीडियम स्किल, आई एम सो सॉरी मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ। सो ये एसएमई के लिए
एमएसएमई सेक्टर के लिए भी ये हेल्प करता है, आप इसको स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जितने भी होते हैं, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस, ये उनको हेल्प करता है डेवलप करने में। ठीक है, सो यही था इस वीडियो में, ये आपका बेसिक पार्ट ऑफ ओवरव्यू ऑफ डीएफआई की डीएफआई होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे भाई इसका फंक्शन क्या है, डीएफआई कौन कौन से होते हैं और ये ऑपरेशन कैसे करता है। ठीक है, दिस इज इट फॉर द वीडियो। एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आगे इंप्रूव करें। और एट द एंड प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि वो भी नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू सो मच एंड all the very best for your exam.